अगर मैं बात करूँ कि अब खाएं क्या क्या ऐसा खाएं कि वेट गेन हो, तो उसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैंने चीज़ जो घर की चीज़ें थी वही सारी बताई थी। घर पर मैंने सामने जब भी आप खाना खा रहे हैं तो उसको आप ऐड करें अपनी डेली डाइट में। आप देखेंगे ना, आपके अंदर एक ऊर्जा भी होगी और आपका वेट गेन भी होगा। जय श्री राम सभी भाइयों को ये सवाल थे, क्या ब्रह्मचर्य से वेट गेन होता है? तो उसी को क्लियर करेंगे। ब्रह्मचर्य से वेट गेन होता है, कितना होता है और कैसे होता है, और कैसे पतले दुबले शरीर का वेट गेन करें। बहुत सारे भाई कहते हैं हमने बहुत कुछ खा लिया है, हमने डॉक्टरों से दवा ले ली, भूख बढ़ाने की दवा ले ली, मैं बहुत कुछ खाता भी हूँ फिर भी गेट नहीं होता है, मेरा खाया पिया मेरे शरीर को नहीं लग रहा है, मैं बहुत डिप्रेशन में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। तो फ़िलहाल इन सारे सवालों के जवाब आपके देने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को कर दें सब्सक्राइब। आज आपको वो सारा मिलने वाला है जिसको देखकर आपने वीडियो पर क्लिक किया है। अगर ब्रह्मचर्य की मैं बात करूं तो ब्रह्मचर्य पालन करने से ही सिर्फ वेट गेन नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसे ब्रह्मचारी भी देखे हैं जो बहुत पतले दुबले हैं लेकिन बहुत एक्टिव हैं शरीर से। तो ब्रह्मचर्य आपके अंदर तेज एक्टिवनेस पैदा करता है। ब्रह्मचर्य पालन करने वाला इंसान किसी भी स्थिति में, किसी भी भयंकर स्थिति में निडरता से उसका सामना कर सकता है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, किसी भी असंभव काम को वो संभव समझ के कर सकता है। ब्रह्मचर्य पालन से शारीरिक शक्ति बढ़ती है, मानसिक शक्ति बढ़ती है, साथ ही साथ आपको एकाग्रता और फोकस मिलता है। और यही बात आती है, अगर आपका इम्यूनिटी सिस्टम ख़राब है, पाचन तंत्र कमज़ोर है, तो आप कुछ भी खा लो आपके शरीर को नहीं लगेगा। ऐसा कि ऐसा मलमूत्र के द्वार से वो निकल जाएगा, आपके शरीर को नहीं लगेगा। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। अगर आपका पाचन तंत्र स्ट्रॉन्ग है और आप खा रहे हैं तो आप कैलोरी की मात्रा बढ़ा दीजिए। अगर आपकी बॉडी को 3000 कैलोरी की ज़रूरत है, एकदम से मत बढ़ाइए, 3200 कीजिए, 3400 कीजिए, फिर 3600 कीजिए। जब आप पर डे की डाइट में अपनी कैलोरी बढ़ाएंगे तो वेट गेन होगा। और ये चीज़ आप अपने दिमाग से निकाल दें कि सिर्फ ब्रह्मचर्य पालन करने से ही वेट गेन हो जाएगा। वेट आपका डाइट अच्छी फॉलो करने से गेन होगा। और उसमें डाइट के बारे में अगर मैं बात करूँ कि अब खाएँ क्या ऐसा खाएं कि वेट गेन हो, तो उसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले मैंने चीज़ जो घर की चीज़ें थी वही सारी बताई थी। घर पर मैंने आपको बताया था कि आप दही के साथ में आलू का पराठा आप यूज़ कीजिए, 15 से 20 दिन तक आपको वेट गेन में फ़ायदा मिलेगा। दूसरी चीज़, आप किशमिश और मुनक्का भीगा हुआ और रात के चने, मूंगफली, मूंग के दाने, इनको 3 चीज़ों को अलग भिगा दीजिए। किशमिश और मुनक्के को आप एक कटोरी में अलग भिगा दीजिए। जब आप सुबह उठेंगे तो इनका आप सेवन कीजिए, ये आपके वेट गेन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको कैलोरी बढ़ानी है। तीसरी चीज़ की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा अलग है, खर्चे वाली चीज़ है लेकिन थोड़ा सा ही खर्चा होगा। आप पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड को आप ऐड कर सकते हैं। और सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ मैं आपको बताऊं, जब आप पीनट बटर और ब्राउन ब्रेड को खा रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, तो ब्रेडों को आपको देसी घी से सेंक लेना है तवे पे, तब वो ज़्यादा अच्छा आपको फ़ायदा देंगे। और उस पर पीनट बटर लगाया और साथ ही साथ एक केला आपको लेना है, काट के छोटे छोटे पीस करके पीनट बटर से उसके ऊपर रखना है। फिर दूसरा ब्रेड अपना रख देना है। तो एक टाइप का ये बन जाएगा, पूरा कह सकते हैं कि हेल्दी डाइट आपकी तैयार हो जाएगी। तो उसको आप खाएंगे, वो भी आपका वेट काफ़ी हद तक करेगा। और तीसरी चीज़ जो मैं आपको बता दूं, जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, जो मैंने खुद अपने ऊपर अप्लाई किया, आप दूध के साथ ना खजूर जो है ना, रात को उसको लीजिए। और केला भी आपको एक ऐड करना पड़ेगा, एक केला, रात के 4 खजूर भीगे हुए दूध में। वो आपके वेट गेन में काफ़ी हद तक फ़ायदा करेंगे और काफ़ी अच्छे तरीके से आपका वेट गेन होगा। दोस्तों, सबसे रामबाण तरीका वेट गेन करने का, अगर आपको पता होगा ना, पुराने समय में कहते हैं ना, पुराने ज़माने के जो बड़े बूढ़े लोग होते थे, देसी घी का बहुत सेवन करते थे, है ना। भैंस का जो देसी घी होता है शुद्ध। तो आपका अगर वेट गेन नहीं हो रहा है तो अपनी डाइट में 2 चम्मच देसी घी आप ऐड कर लें। जब आप खाना खा रहे हैं, जब आप सुबह में, शाम में, जब भी आप खाना खा रहे हैं, तो उसको आप ऐड करें अपनी डेली डाइट में। आप देखेंगे ना, आपके अंदर एक ऊर्जा भी होगी और आपका वेट गेन भी होगा बहुत अच्छे तरीके से। लेकिन ये तभी हो पाएगा अगर आप अच्छी डाइट फॉलो करेंगे। दूसरी चीज़, ब्रह्मचर्य का तो पालन आप कर ही रहे हैं। ब्रह्मचर्य आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर वीक हो गई तो उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके अंदर फोकस बढ़ाएगा। और जितनी भी तमाम उलझने हैं ना, आपका माइंड एकदम
एक दिशा पर वो फोकस कर देगा। तो ब्रह्मचर्य आपको नहीं छोड़ना है। ये एक परम शक्ति है, ये एक अलग ऊर्जा है, तो आपको भविष्य में बहुत आगे बढ़ने का मौका दे रही है। लेकिन दे तब रही है ना जब आप इसका पालन कर रहे हैं, और इसका पालन के साथ साथ ना आप अपने योग और ध्यान को भी बढ़ा रहे हैं। वर्कआउट भी आपको करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी आपको करनी पड़ेगी। आप सोचें खा पी बहुत रहे हैं, पड़े हैं और अपनी ऊर्जा को नहीं ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्म ऊर्जा नहीं करोगे तो वो ऊर्जा निकलेगी कहीं ना कहीं। तो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करने के लिए हमने ढेर सारा खाया। अगर हमने वर्कआउट नहीं किया तो फिर वो शरीर को लगेगा कैसे। तो ढेर सारा खाने के बाद आपको वर्कआउट भी करना पड़ेगा, और कैलोरी की मात्रा सीधी सी बात है बढ़ा दीजिए, आपका वेट गेन होने लगेगा। ब्रह्मचर्य ही जीवन है, ब्रह्मचर्य के बिना आपका जीवन बेकार है। तो ब्रह्मचर्य का पालन करें और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग करें। जुड़े मेरे साथ। जय श्री राम, जय ब्रह्मचर्य।